Ji, very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most respected and senior mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, हमारे respected and senior mentor, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. Shashikant Shinde sir, Dr. Anand sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है, तो उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग सर। Very good evening to everyone. Very good evening, Pravinda, Dilipda, Mahadik sir, and all the members of IHF family. तो आज का केस शुरू करते हैं। जी सर। हाँ, केस सभी ने पढ़ा है? केस को एक बार मैं कर देता हूँ सर, वो बीसी में आ जाएगा। हाँ ठीक, आप अब केस को कर दीजिए। जी, तो ये जो केस है ये सर ने 2016 में लिया था। द पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम hypertension and diabetes. For that he is already taking treatment. He came to me for palpitation with insomnia. Started after going to the death ceremony of a close attendant, almost as a guardian, but the patient was not attached that much so that it should affect him. ये जो पेशेंट था बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं था कि उसको इतना ज्यादा अफेक्ट आए उसका। द पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर पाल्पिटेशन इन नियोटिया and got well as he thought he might have some heart disease. Thereafter a checkup, he was advised of shock treatment and planning an implant stunt. But the patient refused, saying that they will go to another place for this. Then he came to me after being referred by someone whose heart problem is very much better after my treatment. Although he was 60 plus, but maintained himself well and dressed well, looking smart. तो पेशेंट ने बताना स्टार्ट किया, आफ्टर गोइंग टू द डेथ सेरेमनी I am not feeling at all well, not getting my appetite, just eating because I have to eat. कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन मारकर खा रहा हूं। तो सर ने क्वेश्चन किया, व्हाट आर यू थिंकिंग इन दिस कंडीशन even after knowing that you need shock treatment and stunt, you came to me, why? तो पेशेंट ने बोला, I am not confident, I have lost faith in medical faculties, don't know what they will do, if they give wrong treatment then what will happen? तो एलोपैथिक दवाइयों पर भरोसा नहीं रहा, बाहर जाएंगे वहां पता नहीं वह क्या करेंगे, कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिया तो ये सब बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। My friend also has the same problem and after
your treatment. He is completely all right. So I thought to consult you. He told me to just consult you before going to any other place. I also thought about the latest try. It works. मेरे दोस्त को भी ऐसी ही समस्या थी. वह अभी बिल्कुल ठीक है. तो उसने कहा कि एक बार उनको जाकर दिखाओ. मैं भी सोचा कि एक बार दवा लेकर देखते हैं, क्या पता ठीक हो ही जाए. तो सर ने क्वेश्चन किया, डू यू हैव एनी टाइप ऑफ फियर रिगार्डिंग योर हेल्थ और एनीथिंग. तो पेशेंट ने जवाब दिया, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ गोइंग ऑन ए फ्लाइट. आई वुड नॉट हैव एनी अदर फियर. तो उसका पल्स रेट जो था वो 80 था. हार्ट रेट जो वो था वो 94 था. There was sudden abnormal rapid episodes of beating followed by slow. Medicine was given in a 200 potency single dose. और उसके बाद 2016 में मतलब फॉलो अप पर स्लीप इज वेरी गुड बट एंजाइटी स्टार्टेड दिस मॉर्निंग अगेन. So I advised him to take a 1 m single dose. तो नेक्स्ट मंथ में फॉलो अप पर नो ट्रबल एट ऑल, फीलिंग वेरी गुड, आल्सो गोइंग फॉर द चेकअप बाय फ्लाइट. आई आस्क्ड, डोंट यू फील स्केयर्ड. द पेशेंट लाफ्ड एंड सेड, इतना कोई डर नहीं है, अब जाना तो पड़ेगा ही. वैसे मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूं. मेरा तो जाने का मन नहीं है, पर बच्चे नहीं मान रहे इसलिए जा रहा हूं. ये केस है जी सर. हाँ, एनालिसिस बताइए क्या लगा आप लोगों को इस केस में. जी बोलिए, बताइए सभी, अपना अपना एनालिसिस बताइए. हेलो जी, बताइए प्लीज. वंदना मैम, गौतम सर, आर के सर, जी प्लीज आप लोग ऐड कीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़े रूल जो है वो स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे. ये अच्छी बात नहीं है. हमारे मेंटर्स आते हैं, अपना टाइम निकालते हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल से, और आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते हैं. सर यात्रा में है सारी सर.
सर अभी वो एक दूसरे सेशन से आए ना, तो हाँ अभी सर, ज्वाइन वो कर रहे हैं। हाँ जी हाँ बोलिए सर। वो सब ठीक है सर, अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी आ, मतलब ऐसा रहता है ना कि हाँ, कोई एक दो डॉक्टर तो कम से कम ऐसे अगर करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर देते हैं तुरंत, वो हमें रोक देना चाहिए। आप इतना इतना क्या पुशअप करना सबको। बाकी अगर नहीं मैं रॉन्ग हूँ, प्लीज मेरे को जरूर आप सुजेस्ट कीजिएगा। नहीं सर, आप सही बता रहे हो, क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ताकि ऐसे मेंटर्स जो होते हैं अपना टाइम निकाल के आते हैं। मैं भी एक वो एस्ट्रोलॉजी की चैनल, उसमें भी लोग ऐसे आते हैं, तो कभी कभी दुख होता है कि सही बता रहे हैं। मैं तो एकदम आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जितना भी आता है बताऊं, बिल्कुल। लेकिन नहीं नहीं सर, आप तो बिल्कुल करते हैं। जस्ट मैं मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। जस्ट ये है कि कभी कभी ये पुश करना पड़ता है ना, बोलिए बोलिए, तो वहां पर थोड़ा वो लगता है कि हाँ, हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये खुद से ही होना चाहिए। और सर ग्रुप कंडक्टर को तो मेंटर को बुलाने में भी दिक्कतें आती है, और फिर उनको सही रिस्पांस नहीं मिलता है, तो कभी कभी ग्रुप में दिक्कतें आती है। वो मैंने भी फेस की है बहुत सालों से। आप सही बता रहे हो सर। वो फैन सीटर्स का बहुत तकलीफ है अपने वहाँ, तो उसको फैन सीटर बोलते हैं। वो देखते रहते हैं बस। वो ऐसे लोगों से बहुत परेशानी होती है, सही बात बताए। तो कोई बताएंगे या मैं अपना डिस्क्लोज करूं? सर ये कैलकरिया का लगता है फील। मैं रूब्रिक्स कैलकेरिया में नहीं लिया, गाँव आया हूँ, देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा केस पड़ा तो कैलकरिया कार्ड लगता है सर। कैलकेरिया भी हाँ हो सकता है इसमें। बेस क्या है जैसे आपको थोड़ा बहुत? हाँ सर, मैं तो न्यू कमर हूँ। मुझे जो लगा इस केस में, हाँ। तो एक तो शायद सुपरस्टिशियस लगा, और फियर ऑफ बिट्रेड भी लगा। और एक आपको एक गैम्बलिंग का भी पैशन महसूस हुई इसमें ब्लड डोनर आ रही है सर। ब्लड डोनर आ रही है, वेरी नाइस। हाँ, हाँ। और फास्ट करेंगे, आज मुझे बहुत सारे काम। गुड इवनिंग। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बीना जायसवाल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए कैसे? हाँ सर, मैंने लिया है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ लिया है, डेल्यूजन बेटेड लिया है, और इम्प्रेशनेबल लिया है, और गैम्बलिंग लिया है, और फिर फ्लाइंग ऑफ ऑपरेशन वो एयर प्लेन में लिया है। तो उसमें मेरा कलकेरिया कार आ रहा है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें एक बात बता दूं, हाँ चलिए हाँ सर फियर बताइए। जो है ना, ये ट्रैप है, हाँ इसे हाँ कंसीडर हाँ नहीं किया था क्योंकि ये मेडिसिन इस रूब्रिक में नहीं है। हालांकि ये सिम्टम जरूर मौजूद है, तो आप इसको छोड़ के हाँ। यदि इसको नहीं किया तो क्या लेंगे आप? नहीं पता सर। ठीक है, कैलकेरिया बहुत क्लोज है, कैलकेरिया नहीं है बट कैलकेरिया हाँ बहुत क्लोज है। ठीक है कैसे सर। अलग होगा? और कोई? सभी बोले, जितना बोलेंगे उतना फायदा होगा। जी नमस्कार सर। हाँ इसमें हाँ सर मेरे को बिट्रेट फीलिंग वाली ज्यादा लग रहा है, कि इसको लग रहा है ना कि एलोपैथिक मेडिसिन लूंगा फिर उसका कोई नुकसान ना हो, वो उस टाइप की फीलिंग थायोशामस का वैसा वाला फील ज्यादा आ रहा है। एक इसमें ये है अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन,
मतलब कि उसको भूख तो नहीं लग रही है, फिर भी वो जबरदस्ती जैसे उसको खाना पड़ता है, मन मार के मेरे को खाना पड़ता है। और किसी ने उसको बोला कि मेरे को आपकी मेडिसिन से रिलीफ हुआ था, तो वो उसमें सुपरस्टिशियस आएगा या इम्प्रेशनेबल, वो मैं थोड़ा डाउटफुल थी। और एयर वाला तो नहीं लेना ना सर, फियर ऑफ एयर। बस ये 3-4 ही लगे, मैंने एक्चुअल में आधा ही केस सुना। और एक एलिमेंट फ्रॉम कोई उसने डेथ सेरेमनी अटेंड की थी, उसके बाद हुआ, तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ तो नहीं ले सकते ना सर इसमें, या बैड न्यूज क्या ले सकते हैं? लेकिन उससे कोई बॉन्डिंग नहीं थी उसकी, क्या सर? क्योंकि मैंने पूछा उसकी तो बॉन्डिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा लगाव था। हाँ। क्या बात नहीं, कोई लगाव नहीं था, उम्र हो गई थी, जाना था, और मेरे साथ कोई ऐसा बहुत ज्यादा लगाव वाली बात भी नहीं थी। ये बात उसने कंफर्म की। तो इसमें सर कौन सा लेंगे, एलिमेंट फ्रॉम? लेंगे या नहीं लेंगे वो सोचने वाली बात है। अच्छा अच्छा, लेंगे तो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। ये मतलब ये बंदा ऐसे लग रहा है कि इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, इसको थोड़ा डर वगैरह, एक तो एयरप्लेन का तो डर है ही, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इसका लो है, इसलिए वो नहीं ये कर पा रहा। और उसको यही लग रहा है कि दवाई मेरे को एलोपैथिक का नुकसान ना हो कुछ। लेकिन दवाइयों से थैंक ज्यादा उसको डर है कि कहीं, क्योंकि वो एलोपैथ डॉक्टर के पास ही गया था, जैसे ही शुरू हुआ वो तुरंत एलोपैथ डॉक्टर के पास भी नहीं गया, सीधे यहाँ के सबसे बड़े नर्सिंग होम में गया, जो सबसे नर्सिंग होम है। हाँ, तो ये सर सर यहाँ पे हायोशामस को एस्केप एक अटेंडेंट ले डर सकते हैं होता सर? है ना, वो हम्म, हायोशामस में ऐसे होता है कि जो सबसे बढ़िया डॉक्टर होगा, बढ़िया नर्सिंग होगा, मैं वहीं पे ही दिखाऊंगा। और मोस्टली वो क्यूरियस होता है, पूरी इंक्वायरी लेता है, वो इधर उधर नहीं जाता। वो या तो उसका जो फेमिलियर डॉक्टर होगा वो उसके पास ही जाएगा, जहां से उसको पहले रिजल्ट मिला है, बेड डिजायर टू रिमेन इन म्यूट। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सर। तो फिर वो मेरे पास आया है ना, मैं तो उसका बेड नहीं सुन के आ गया है। तो यदि हैवस होता तो मेरे पास आता या देवी सखी के पास जाता, ये बताइए। नहीं, हायोशामस तो अपने वाले फेमिलियर जो डॉक्टर से उसको पहले कभी रिलीफ मिला है उसके पास जाता है। ये इसने किसी और का सुना है, तो ये इम्प्रेशनेबल होगा कि वो पेशेंट आपकी मेडिसिन से ठीक हुआ था, तो उसको ये है कि मैं भी ये जाऊं। तो ये हम ये सर तो सुपरस्टिशियस में क्रेडुलस ले सकते हैं क्या इसमें? सुपरस्टिशियस में आएगा ना सर? सुपरस्टिशियस आएगा या क्रेडुलस आएगा? कि क्रेड्यूलस किसी है, ने, क्रेड्यूलस हाँ लगता है। क्योंकि उनको आपकी मेडिसिन से रिलीफ मिला था ना, उसने बोला, तो फिर वो आपके पास ही आ गया। सुपरस्टिशियस में क्या बोलेगा, सुपरस्टिशियस होता क्या बोलता ना, जैसे इसने क्या बताया कि ठीक है, एक बार जब इनका ठीक हुआ है तो मैं आपके पास दवाई देके खा के देखता हूँ। तो सुपरस्टिशियस ये बोलेगा कि जब उनका ठीक होगा तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। कौन सा वर्डिंग सुपरस्टिशियस के लिए होगी? सुपर सुपरस्टिशियस ऐसे बोलेगा ना, क्रेडुलस नहीं, वाला बोलेगा ये तो नहीं। गैम्बलिंग में आ जाएगा सर। तो गैम्बलिंग है, मैं खा के देखता हूँ। कि उनका ठीक हो गया तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। ये सुपरस्टिशियस बोलेगा। ये गैम्बलिंग है सर। हाँ, ये गैम्बलिंग भी हो सकता है, गैम्बलिंग नहीं भी हो सकता है, दोनों इसमें चांसेस हैं। यदि गैम्बलिंग नहीं है तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, और यदि सेकंड ऑप्शन या तो ये गैम्बलिंग है या फिर गैम्बलिंग नहीं है तो इसका सेकंड ऑप्शन भी है, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये सोच समझ के कर रहा है ना। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। यस, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि कोई भी आपके पास बोलता है, आप उसके पास यदि पहुंचते हो, इट इज नॉट ऑलवेज सुपरस्टिशियस, इट इज नॉट ऑलवेज गैम्बलिंग। कई बार आप एनालिसिस करते हो, सोचते हैं ना, उसके बाद पहुंचते हैं कि नहीं ठीक है, इनके पास अच्छा काम हो रहा है, कई डॉक्टर से सुना है अच्छा काम हो रहा है, तो इनको एक बार दिखाया जाना चाहिए। बिकॉज वेन एवर यू गोज टू अ न्यू डॉक्टर, यू आर ऑलवेज कि आप 100% श्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप जाते हो, है ना। तो हमारे पास भी ऐसे आते हैं ना, तो सभी यदि हमारे गैम्बलिंग में चले जाएंगे या सभी सुपरस्टिशन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें उसके पीछे कारण देखने पड़ेंगे, ठीक है। जी सर। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। वेरी नाइस। तो अब क्या मेडिसिन लेकेसी सर। और नेट्राम्यूट, नेट्राम्यूट, वेरी नाइस। और किसी का
और कोई बताएंगे अपने एनालिसिस? और इसमें सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे वो आपकी मेडिसिन से ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी चेकअप के लिए जा रहा है कि बच्चे उसको फोर्स कर रहे हैं। बच्चे उसको फोर्स कर रहे हैं। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। कहाँ? तुम जाओ, मैं तो अभी लेक्चर चालू, बर्तन रख दो ना तब तक। हाँ बीना मैम, अभी बर्तन आपने रखना नहीं है, अभी अपन डिनर करने आ रहे हैं, उसके बाद रखिएगा। जी सर। हाँ, तो मैं डिस्क्लोज करूं अब? जी सर, बाद में और लेते कोई हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा जो है क्या किया। जैसे उसको पैल्पिटेशन थोड़ा सा हुआ, प्रॉब्लम हुई, वो तुरंत सबसे बड़े सेंटर में गया। इवन नहीं कि कम से कम किसी एक कार्डियोलॉजिस्ट तक भी तो दिखा, एक बार में हॉस्पिटल में सीधे नर्सिंग होम में पहुंच गया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, पैल्पिटेशन लोग थोड़ा कंसल्ट तो करते हैं, देखो डॉक्टर क्या बात है क्या है, उसके बाद वो रेफर करते हैं तो जाते हैं। ये डायरेक्ट फटाफट विदाउट एनी डिले, है ना। और वहां पर जैसे डॉक्टर ने बोला कि इसको तो ये देना पड़ेगा, क्या कहते हैं वो, सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और स्टेंट लगाना पड़ेगा, उसने वहां भी देरी नहीं की, तुरंत बोला यहाँ से निकलो, यहाँ मामला गड़बड़ है ना। तो वहां से तुरंत निकल गया। फिर जैसे ही किसी से मालूम पड़ा कि अरे उसको देखा कि बहुत अच्छा फायदा हो गया है, जिनको काफी सालों से 20-25 एक्चुअली जिन्होंने भेजा था उनको 20-25 साल से हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, हार्ट की मेडिसिन चल रही थी, और इन स्पाइट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सारे कम से कम 10-12-15 मेडिसिन यहाँ चल रही थी। उसके बाद उनको सीढ़ियां चढ़ने में पैल्पिटेशन होता था, तेज चल नहीं पाते थे, बहुत सारी मजबूरियां थी, है ना। और वो अभी एकदम धमाधम चलना फिरना दौड़ना सब होता उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सांस की तकलीफ नहीं रहेगी। तो ये फायदा होने के बाद जो है, तो उसने देखा कि भाई ये तो है, तो उसने फिर सोचा, उसने कैलकुलेट किया कि नहीं, जब ऐसा है तो मुझे भी एक बार दिखा लेना चाहिए कहीं बाहर जाने के पहले, क्योंकि बाहर जाने के लिए भी कुछ टिकट विकट करना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ेगा, 2-4-5-7 दिन तो लगेगा ही, तो एक बार इनको दिखाते हैं। तो उन्होंने भी कहा था आप 2 दिन दिखा के देख लो। तो ये क्या है, हर जगह क्विक टू एक्ट है, जो डिसीजन लेना है तुरंत लेते हैं, है ना, विदाउट डिले तुरंत काम करते हैं, नहीं करना है तो कर डालो। ये इस बंदे में बहुत क्लियर कट है। ठीक है, और क्या था, he got scared of ill treatment and जब सॉफ्ट थेरेपी के लिए बोला तो उसे डर लगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, एंड आफ्टर हियरिंग फ्रॉम अदर्स, और प्लस बाकी लोगों ने भी कहा भाई यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ होते हैं, इस तरह की बातें उसके दिमाग में बैठ गई, नहीं नहीं ये लोग भी बोल रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इम्प्रेशनेबल भी है, एंड बेसिकली द आइडिया वाज दैट होम्योपैथी विल नॉट हार्म, एटलीस्ट होम्योपैथी में कोई नुकसान नहीं होगा, सो ही कैन गिव इट अ ट्राई, वो कोशिश कर सकता है, एक बार जाने के पहले एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। तो एंजाइटी एंड फियर इज सो ओवरवेलमिंग दैट इज डेवलप्ड इंसोम्निया। अब ये जो टेंशन हो गया, पता नहीं क्या बीमारी है, क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया स्टंट के लिए, डॉक्टर ने बोला सॉफ्ट के लिए, मुझे वो ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पैल्पिटेशन हो रहा है, कोई कार्डियक पेन नहीं है, वो सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है, तो पता नहीं क्या बीमारी है, क्यों ऐसा हो रहा है ना। ये भी उसके दिमाग में चल रही है, इसके कारण उसको नींद नहीं आने की भी प्रॉब्लम, नींद उसकी बंद हो गई। ठीक है, और क्या है कि एंड ही बिकम सो सस्पिशियस दैट ही started fearing even going to higher centers in the India। अब उसे बड़े सेंटर्स में जाने में भी डर लगना, पता नहीं वो वहां पर क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा के सुला देंगे, कुछ हो गया क्या नहीं करेंगे, तो उसका थोड़ा विश्वास हिल गया था, जबकि एलोपैथिक को बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। तो यहाँ जो मेरा पिवोट रूब्रिक था, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, एकदम क्लियर कट था इसमें, और बहुतों ने लिया है, बहुत बढ़िया रूब्रिक लिया आपने, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग इसमें क्लियर कट था। दूसरी जो फियर हार्ट डिजीज ऑफ द हार्ट था, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल
कंप्लीटली था, इम्प्रेशनेबल था। हमारे पास 3-4 मेडिसिन बच रही थी यदि हम फियर बिट्रेट लेते हैं और इम्प्रेशनेबल लेते हैं। तो लैकेसिस, नेट्रेमर, इग्निशिया और बेलेडोना यहाँ चल रही है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल यदि लेते हैं तो यहाँ पर इग्निशिया चली जाती है और हमारे पास बच जाते हैं 3 रेमेडी, लैकेसिस, नेट्रेमर एंड बेलेडोना। और बेलेडोना भी क्विक टू एक्ट में है ना। बेलेडोना भी स्लीपलेसनेस, एंजाइटी फॉर्म में है, लेकिन नेट्रेम्यूर क्विक टू एक्ट में नहीं है। तो हमारे पास अब 2 चॉइस बच गए, लैकेसिस एंड बेल। अब यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कौन सी रेमेडी होगी और क्यों होगी, है ना। लैकेसिस में क्या होता है ना कि इसको जो है कोई भी डरावनी चीज बहुत अफेक्ट करती है। हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली। तो उसके जो लोगों ने जो बताया ना, भाई यहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं, कई बार गलत ट्रीटमेंट होता है, ये बातें उसको बहुत अफेक्ट कर गई एंड ही स्टार्टेड पल्पिटेशन, उसका और बढ़ जाता था, उससे एंजाइटी में बढ़ जाती थी, बहुत टेंशन हो जाता था, पता नहीं क्या करेंगे। तो उसका वो सस्पिशियस हो गया थोड़ा सा। और फियर हर डिजीज ऑफ एंड फियर अननोन, क्या है पता नहीं, ये जो अननोन का जो डर था ना, ये लैकेसिस को कवर करता है। तो मैंने यहां पर लैकेसिस दिया था, फियर अननोन ऑफ द, फियर हार्ट डिजीज ऑफ, फियर पैल्पिटेशन ऑफ एंड हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली बोलकर। यदि हम क्विक टू एक्ट को निकालते हैं तो हमारे पास बचती है, हमारे पास 3 चॉइस, एक नेट्रेम्यूर भी बचती है जो लैकेसिस के काफी करीब, बहुत करीब करीब चल रही है। ठीक है, लेकिन क्विक टू एक्ट एंड फियर अननोन में वहां से नेट्रेम्यूर अलग हो जाती है। कैलकेरिया भी इस केस में देखा जाए तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कैलकेरिया में जो इसका जो पिवोट रूब्रिक है ना कैलकेरिया का, फियर बिट्रेड ऑफ द, वहां से कैलकेरिया अलग हो जाता है। और हायोसेमस जो है वो क्या करता, सीधे जंप करता हायर सेंटर में। वो ठीक है, तुम्हारा ठीक हुआ होगा, भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं डॉक्टर देवी शेट्टी के पास जा रहा हूँ, या एम्स में जा रहा हूँ, या फॉरेन में जा रहा हूँ, इस तरह के जिसको जो कैपेबल, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से सबसे हायर सेंटर में जाने की कोशिश करता। और यहां भी हायर सेंटर में गया था, लेकिन हायोस जल्दी से किसी का भरोसा नहीं करता है। वह सबसे पहले उसको जहां भरोसा है वो वहीं जाता है। लैकेसिस अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है, और जब वो देखा कि नहीं यहाँ फायदा हुआ है तो मुझे एक बार जाने का, एक बार यहाँ दिखा लेना चाहिए, क्योंकि जाने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, टिकट कटाने पड़ेंगे, 2-4 दिन का समय लगेगा, इस बीच में देख लेते हैं। तो उसने एनालिसिस किया, अपने सिचुएशंस को देखा, समझा और उसके हिसाब से उसने काम किया। सो इट वाज द केस ऑफ लैकेसिस। यहाँ भी किसी को कोई क्वेश्चन है? सुपरस्टिशियस क्यों नहीं हुआ मैंने बता चुका हूं। और कोई डाउट है किसी रूब्रिक को लेके या इस केस में? सर, हाँ, क्रेडुलस और इम्प्रेशन में हम कैसा ये करेंगे डिफरेंशिएट? क्रेडुलस और, बल्कि क्रेडुलस और ये क्या नाम है आपको, नाइव, क्रेडुलस, सुपरस्टिशियस, सब बहुत लोग। क्रेडुलस में क्या होता है? क्रेडुलस को आप लोग कैसे लेते हैं बताइए, आप बताइए, फिर मैं समझ आता हूँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ कहाँ जो इंसान किसी भी बात पर इजीली विश्वास कर लेता है, ऐसे सर को हम क्रेडुलस ये करते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ इजीली विश्वास किया क्या इसने, बताइए। पार्डन सर, यहाँ क्या इसने इजीली विश्वास किया? नहीं, वो किसी की बात सुन के आया आपके पास। मेरे पास नहीं, मेरे पास आने के पहले की स्टेज देखिए ना, नर्सिंग होम में क्या कहा उसको, हाँ, थोड़ा सा रिपोर्ट तो दिखाया होगा ना उसको, तो थोड़ा सा भी एविडेंस क्रेडुलस वाला बिलीव कर लेता है कि नहीं ये बात सही है, डॉक्टर सही बोल रहा है, ये रिपोर्ट तो बता ही रहा है, इसका हम ऐसा कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इसको मैंने बिना विवेचना किए वो आ जाए तब, बिना विवेचना किए वो मान लेता। हाँ, क्या उसने सिचुएशन समझा और उसको लगा यहाँ से निकल जाने में फायदा है।
ठीक है। बट सर ये जो क्विक टू एक्ट आपने जो लिया है, अब ये जो नरेशन अभी हमने सुना जो प्रवीण सर के, तो उसमें पकड़ आ जाता है क्विक टू एक्ट, बट आप क्या परसीव कर पाए वहां पर पेशेंट को सामने देख करके हाँ, कि ये ये आपको जो हो सके, वहां से समझना है। या और बिटवीन क्विक द टू लाइंस बात की बात है? जो है मेरी मोस्ट फेवरेट रूब्रिक है, मैं बहुत यूज करता अच्छा, हूँ, बहुत तो यूज हाउ करता हाउ हूँ। डू हाउ डू यू डिसाइफर इट? है, लेकिन यदि हाउ, आपको लगे ना, हाँ जी, इसके कई काम है। देखिए, सबसे पहला, उसको पैल्पिटेशन हुआ, तुरंत उसने डिसीजन लिया सबसे अच्छे सेंटर में जाना है, क्योंकि क्लियर बिट्रेड वहां भी था। ठीक है। फिर जैसे उसने, डॉक्टर ने बोला कि इसको सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, उसको जमा नहीं, वो तुरंत वहां से निकल गया कि नहीं, हमें आगे चलना है। लेकिन थोड़ा सा विश्वास हिल गया था। इस बीच में उनको उस जो मेरे पेशेंट ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर जायसवाल के पास चलो और देखो मैं एकदम फिट हूँ उनकी दवाई खाकर, तो उसे लगा कि नहीं, जाना चाहिए। बिना टाइम गवाए एकदम इमीडिएट आया। कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को बोला अच्छा कब आया पूछिएगा, तो नॉर्मली हाँ पर 2 दिन पहले बताया था, 7 दिन पहले बताया तो बहुत पहले था लेकिन टाइम नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं लोग। बस 1 घंटा पहले बताया, मैं तुरंत आ गया। कितने लोग इतने फास्ट ये लेते हैं। यदि सिचुएशन कई बार सीरियस हो तो आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वहां पर क्विक होगा, लेकिन ये कई जगह मैच कर रहा है। दिस इज नॉट द सिंगल सिक्वेंस, सारे सीक्वेंसेस मैच। होल केस में आपने जो डिपिक्ट की है, थैंक यू। ठीक है। कई बार इवन सिंगल केस में भी लेते हैं हम लोग, जहां पर प्रॉब्लम इतनी ग्रेव नहीं है, फिर भी वो तुरंत करता है। तो वहां आप भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा उसके लाइफ के बारे में सोचेंगे, तो या पता करेंगे, तो आपको क्विक टू एक्ट वहां कंफर्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू। तो ये पूछना नहीं पड़ता है आपको, ठीक उसके एक्शंस बता देंगे कि ये बंदा वो है कि नहीं। फिर आपको बाकी जो कंफर्म रूब्रिक है वहां से वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो देखना है। ओके ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो एंड करते हैं अभी। प्रवीण दा, ओवर टू यू, आप कुछ बोलेंगे? हाँ सर, मैंने थोड़ा सा बोलना है। हाँ बताइए। मैंने और मेरे साथ जो सीखने वाले स्टूडेंट थे सर, गुप्ता सर से बहुत डांट खाया है। मतलब इतनी बुरी तरह डांट खाया है कि सोच भी नहीं सकते। और वो क्रेडुलस और नाइव ये रूब्रिक को लेके ही बहुत बार खाया है। मतलब हम मोहंती सर का भी रहता था सुबह में सेशन, थोड़ा सा ही ऐड करूंगा सर, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो मोहंती सर से भी डिस्कस करते थे, हमको भी समझ नहीं आता था कि नेव क्या होता है, क्रेडुलस क्या होता है। तो मोहंती सर भी सिखाते थे, गुप्ता सर भी सिखाते थे, और ये इतना हौच पौच हो जाता था सीखते 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 सीखते, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता था। और फिर गुप्ता सर इरिटेट होके हम सबकी ऐसी क्लास लगाते थे कि सब एकदम चुप। उसके बाद एक भी शब्द कोई बोलता ही नहीं था। तो इसमें सर जो मैंने मतलब इतनी डांट के बाद सीखा है, वो ये सीखा है कि जब तक हम वर्जन पे जाएंगे, वर्ड्स के ऊपर जाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे कि नाइव है या क्रेडुलस है। लेकिन पेशेंट का जो टोन है, उसका एक्सप्रेशन जो है, अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, फिर डिफिकल्टी नहीं होती है। क्योंकि ये जो नाइव और क्रेडुलस लोग हैं ना, ये बहुत सिंपल लोग रहते हैं, इनमें बहुत इनोसेंस रहता है। एक बार अगर आपके हर्ट में, आपके दिल में, आपके दिमाग में मतलब उस तरह की इसको समझने की एक बार फीलिंग, या आपने एक बार इसको समझ लिया, तो कभी आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली से समझ आता है ये। तो जैसे मैं गांव को बिलोंग करता हूं, तो गांव में क्या होता था, अभी भी होता है कि जैसे जो क्रेडुलस पर्सन रहता है ना, तो उसको मतलब बहुत सारे लोग उसको सताते हैं,
मजाक करते हैं उसको, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो गुस्से होता रहता है। अब वो 50 ईयर ओल्ड हो गया, 60 ईयर ओल्ड हो गया, 80 ईयर ओल्ड हो गया, तो वो लोग छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, उसके रिलेशन में जो छोटे लोग हैं उसको बाबा बोलने वाले हैं, चाचा बोलने वाले हैं, इस तरह के लोग रहते हैं, वो भी उसको सताते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं, उसको वो चीजें बोलते हैं जिनको लेके उसको गुस्सा आता है, और वो बंदा कंटिन्यूसली बार बार गुस्से होते रहता है। वो सीखता ही नहीं है कि ये मेरे को, मैं इन चीजों से इरिटेट होता हूं और ये मेरे को इरिटेट करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, उसके माइंड में आता ही नहीं है, और वो कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहता है। तो क्रेडुलस इस तरह का पर्सनैलिटी रहता है। नेव में मतलब क्या होता है कि उसको आप उल्लू बना दोगे, उसमें वो बच्चे जैसी इनोसेंस अंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आके उसको फील हो जाता है कि ये मेरे को उल्लू बनाया जा रहा है या ये मैं गलत कर रहा हूं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर, आगे आप करेक्ट कीजिए। सर ये सिंपल पर्सन से कैसे आप उसको डिफर करेंगे? सिंपल पर्सन और क्रेडुलस वगैरह से कैसे डिफर करेंगे? जैसे ग्रेफाइटिस में सिंपलटन है ना। हाँ सर, तो ग्रेफाइटिस का देखिए आप, वहां पर सिंपल रूब्रिक है, तो मोहंती सर हमेशा बोलते थे कि जो सिंपल पर्सन ये जो रूब्रिक दिया है, ये उसको ब्रेटा का आपको होना चाहिए था। तो जो ग्रेफाइटिस है, ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है सर। ये मतलब कुछ भी, छोटा सा भी कुछ भी होता है तो उस छोटी सी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। दूसरी तरफ ये मतलब रो 6 की रेमेडी है, तो लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेमेडी है। तो मतलब ये प्लेटिना के पास और मेटेलिकम के पास इस तरह की रेमेडीज के पास भी आता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा एंशियस होने वाली पर्सनैलिटी है। लेकिन इसमें एक क्या रहता है कि बीपिंग अम्लियरेट रहता है, कि रोने से उसको अच्छा लगता है। जहाँ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो अगर मतलब वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो उसकी एंजाइटी लेवल हाई रहते हैं, और जैसे ही वो अपनी उस एंजाइटी को एक्सप्रेस कर देता है, अपनी उस एंशियस स्टेट को या उस रीजन को बता देता है कि क्या कैसे है, तो उसको एम्लियरेशन आ जाता है। तो इस तरह से सर इसमें हम डीडी करते हैं, लेकिन वो क्रेडुलस और उसमें नहीं है, नेव में नहीं है। ये सिंपल की बात कर रहे हो। नेव पर्सन कुछ गलतियों के बाद सीख जाता है, लेकिन क्रेडुलस सीखता ही नहीं है। और सिंपल पर्सन का एग्जाम्पल है बाबा आमटे, डॉक्टर बाबा आमटे। कितना सिंपल रहते थे वो आदिवासी पाड़े में। कोई तड़क भड़क नहीं, सिंपल, एकदम सिंपल जीवन यापन, एकदम सिंपल पूरा। वो चेक्स का ये पहनते थे कच्चा, और उसके ऊपर बनियन, डॉक्टर होके भी। लेकिन एम्बिशियस है ग्रेफाइटिस, ये ध्यान में रखो। वही एम्बिशियसनेस था उनमें कि वो आदिवासी लोगों को, मेरे को ट्रीटमेंट देना है, उनका लाइफ सुधारना है, ये एम्बिशन लेके चल रहे थे। सर तो वही उनकी मॉर्बिडिटी थी क्या? वो मॉर्बिडिटी नहीं बोल सकते, एक एग्जाम बोला उसने, उनकी वो सिंपल की वजह से वो बीमार नहीं गिरे हैं। आपको एग्जाम्पल दिया है सर। नहीं, सिंपल में जो आपकी मॉर्बिडिटी क्या रहेगी जो आप उसको पिक करेंगे? तो आपको जब केस मिलेगा उस टाइप का, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इतना मॉर्बिड में चला गया। अच्छा, ओके। ये क्या है ना, ये आपका एक कैरेक्टर है ग्रेफाइटिस का। आपको कैरेक्टर बताने के लिए मैंने बताया एक एग्जाम्पल की सिंपल पर्सन मतलब क्या। हाँ ना, ठीक है, वो तो आप समझ में आया। तो एक केस ऐसा था कि एक गांव का छोरा था, उसको क्या हुआ, उसके बाप ने, एक केस ही था, ग्रेफाइटिस ही दिया था उसको बाप ने क्या किया, अभी 10th तक वो गांव में एजुकेशन था, और 11th और 12th के लिए उसने एडमिशन लिया सिटी में। अब बाप ने क्या किया, ये बच्चा अब सिटी में जाएगा, उसको हॉस्टल में एडमिशन लगेगा, ये करेगा वो करेगा, तो उसको थोड़ा सिटी टाइप उसने जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह खरीदा।
लेकिन ये बच्चा लेके नहीं गया, वो गांव में जो कपड़ा पहनता था वही पहनने को लेके गया था। वो जीन्स पैंट नहीं पहना वहां पे। अच्छा, ओके, he kept its simplicity there. इस सिंपल पर्सन करेंगे ना कि जहां आपको लगेगा कि इस पर्सन को तो बहुत हाई फाई होना चाहिए था। अब जैसे आप समझ लीजिए कि अब किसी कोई जैसे 30-40 करोड़ के मालिक है, ठीक है, ऐसे की कोई कैसे आपके क्लिनिक में जैसे मेरे पास एक आते हैं तो वो मुझे मालूम ही नहीं था कि बंदा इतना पैसे वाला है, और उनको देख देख के मेरे पास पेशेंट आते थे, उनको देख के आप समझ सकते हैं आप कि उनके पास जो है नॉर्थ इंडिया का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो अब जो जिसके पास इतना, तो उस सब क्या किस लेवल के हैं वो, लेकिन आके आराम से क्लिनिक में बैठना भी है, वेट भी करते थे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, कुछ नहीं, सिंपल आते थे। तो बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ये आपके पास आते हैं, इनका है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत, तो फिर मैंने मालूम किया तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई घमंड नहीं, कहीं कोई ये नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। दिस इज सिंपल पर्सन। यहाँ नैब और बिल्कुल अलग है। अब क्लियर हो गया मुझे लगता है। ओके, हाँ सर, थैंक यू, सो नाइस। कहाँ और कैसा पहनावा और किस लेवल के उनकी नॉलेज है, किस लेवल का उनका बिजनेस है, वहां से हम लोग या ठीक, ओके, थैंक यू, सो नाइस। हाँ डॉक्टर रश्मि, हाँ बताइए। इन्फोसिस की सुधा मूर्ति ना सर? हाँ, यस। उनको देख सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं डॉक्टर ये हमारे अमिताभ बच्चन जी। आप उनको देखिए, इतना ग्रेट पर्सन और कितना हम्बल होके बात करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां आपको ये कंट्राडिक्शन मिलना चाहिए। सर अब्दुल कलाम को ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, रनिंग एग्जाम्पल है, अच्छा नाम याद दिलाया। में आएंगे शायद ऐसे कैसे हैं जहां पर इतने ये होने के बाद भी बहुत सिंपल रहते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी अपने लिए एक छोटा सा कमरा लिया था, बोला कि मैं इतना लेके क्या करूंगा, मुझे तो बस इतना ही रहना है, कुछ हमारे पास सामान है नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंपल पर्सन के। लाल बहादुर शास्त्री, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत बड़े थे लेकिन बहुत सिंपल थे। सर ये लोग अपने प्रोटोकॉल के बजाय वो लोग अपने मिशन में लगे रहते हैं। वो फिर वो चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, अपने मिशन में लगे रहते हैं, अपने देश या प्रोटोकॉल में नहीं मानते हैं। तो वो लोग वैसे ही होते हैं। यस। ठीक है, तो अब एंड करें। जी सर। रविंद्र जी सर। बस एक सेकंड सर। तो deep gratitude to our most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir. वंडरफुल सेशन सर। लेक्सिस की मस्त लर्निंग हुई, और नाइव है, क्रेडुलस है, सिंपल पर्सन है, और ऐसे ही ढेर सारे रूब्रिक हैं। गैम्बलिंग मेरे माइंड में भी आया था और वो भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो ये एक मतलब हम सभी को सीखने का वो है
कि जो भी केस आता है, चाहे किसी भी मेडिसिन को हम कितने भी अच्छे से क्यों ना जानते हो, लेकिन उसका कोई भी पेशेंट जब भी हमारे पास आएगा तो वो बिल्कुल एक नया फ्लेवर लेके आता है। अपनी लाइफ की सिचुएशन से किस तरह वो इवॉल्व हुआ है, कैसे वो आगे बढ़ा है, वो उस तरह से आता है। तो हर केस हमारे लिए एक नया होता है। जैसे बोला जाता है ना कि हर सुबह एक नई सुबह होती है, तो उस तरह से हमारी होम्योपैथी है। तो हम कितना भी सीख लें तो हमेशा ये हमारे लिए नई ही रहेगी। तो इस बात को आप हमेशा माइंड में रखिए। तो आज की हमारी वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आनंद सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। आप सभी से एंड में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पून फीडिंग मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। कभी कभी मेरे को लगता है कि हमारी आईएचएफ फैमिली आपको स्पून फीड कर रही है। आप मतलब उस तरह से जो आपका रोल है वो आपको प्ले जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, कभी कभी होता है मेरे को। मतलब वो बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, प्लीज इस पॉइंट को समझिए। तो आज की वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीसी में। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीण सर। सॉरी सर, मेरे कारण डिस्टर्ब हुआ सर। अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बच्चे होते हैं ना इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं वो नहीं, बात ठीक है, वो थोड़ा बहुत वो ऐसे अच्छी बात है। हाँ सर, ठीक है। कभी पहले कभी कैसा होता है, क्लिनिक होता है तो ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं सर, फिर मतलब खाली सुनना ही पड़ता है ना, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। जी जी बिल्कुल मैम। ये तो इशू आपका है, वो हम सभी का भी है। ऐसा नहीं है कि हम सभी इसीलिए के सर मैं बच्चे बोलती नहीं हूँ, मैं खाली सुनती हूँ, बोलती नहीं हूँ, खाली सुन लेती हूँ। चालू रहता है क्लिनिक तो फिर मतलब डिस्टर्ब होते हैं ना, पेशेंट आते रहते हैं, इसलिए सर। बिल्कुल नहीं बोलना नहीं कोई चाहिए, बात इसी में काम होते हैं। जी जी सर, प्रविंदर छुट्टियां ले लेते थैंक यू हैं सर। जी सर। तो बीना मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने डिस्टर्ब किया है। वो हमको मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का जितना ज्यादा से ज्यादा चांस मिलता है, मौका मिलता है, वो अच्छा है। तो मैं तो यही सर चाहूंगा बोलना कि तो होता है, लेकिन क्या है कि क्लिनिक में होते हैं तो पेशेंट चालू होता है तो फिर सबको डिस्टर्ब हो, इसलिए नहीं बोलते, सिर्फ सुनते हैं। प्रविंदा, आप रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर दो, फिर गपशप चलेगी, वरना सारे वहां चले जाएंगे।